स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था। ठीक है, तो इस बौना के जगह कई बार आपसे प्रश्न में फिसड्डी लिख दिया जाएगा, फिसड्डी। ठीक है, तो फिसड्डी, तो आप याद रखिएगा कि रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने फिसड्डी क्यों पड़ गया था। तो दोनों ही सवाल एक ही है। आइए मैं आपको जवाब सुन पढ़ के सुनाता हूँ, कैसे लिखिएगा। सबसे पहले तो आपको रूप सिंह और भूप सिंह के भौगोलिक अंतर को बताना पड़ेगा, कारण क्या है। ठीक है, रूप सिंह जो कई वर्ष पहले अपने गांव से भाग कर शहर चला गया था। तो देख सकते हैं रूप सिंह कहाँ पर रह रहा है, शहर में रह रहा है, और शहर पे पहाड़ पे चढ़ने का कार्य नहीं होता है। अब वह पर्वतारोहण है, पर्वतारोहण मतलब वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए सिखा रहा है, और अपने मालिक के एक बेटे शेखर के साथ अपने गांव लौटा है। तो यहाँ पर मालिक के हो जाएगा, मालिक के एक बेटे के साथ अपने गांव लौटा है, जहां उसे पता चला कि माता पिता मर चुके हैं, इनके माता पिता का देहांत हो चुका है। भूप दादा यानी कि भूप जो है इसके बड़े भाई है भूप सिंह, पहाड़ पर रहते हैं। तो पहाड़ पर रहते हैं, आप समझ रहे हैं कि भूप कहाँ पर रह रहा है, पहाड़ पर रह रहा है। तो ये प्रतिदिन पहाड़ पर चढ़ाई करते होंगे, प्रतिदिन पहाड़ से नीचे भी आते होंगे। जब उसके भूप दादा उसे और शेखर को पहाड़ पर ले जाते हैं, तो एक पर्वतारोहण होने के बाद भी रूप सिंह अपने बड़े भाई भूप सिंह के सामने चढ़ने में फिसड्डी लगता है। फिसड्डी लगने का मतलब होता है बौना लगना। ठीक है, यहाँ पर वही प्रश्न है और मैंने आपको यही बताया था। तो ई फिसड्डी की जगह पर आप बौना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, कारण यहाँ से शुरू होता है, और यही आपको आपके प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्योंकि अभी तक हम क्या बता रहे थे, अभी तक बता रहे थे कि रूप सिंह कहाँ रहता है और भूप सिंह कहाँ रहता है, दोनों के रहने के स्थान में अंतर है। इसीलिए कारण यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि रूप सिंह भले ही पर्वतारोहक है, पर्वत पर चढ़ने वाला है, लेकिन पहाड़ों पर सहारे के साथ चढ़ता है। तो ये आपको पता होगा कि जो भी लोग जो है क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वो रस्सी लगा करके सहारा लेकर के चढ़ते हैं। उन लोग के पास क्लिप वगैरह बहुत सारा औजार होता है, हाथ में जो है कह सकते हैं कि हाथ में हाथ को रफ रखने के लिए, उसमें पसीना नहीं आए, बार बार पाउडर लगाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जो पर्वतारोहण का काम करते हैं, यानी कि जो पर्वतों पर चढ़ने का ट्रेनिंग देते हैं, वो सहारा के साथ, रस्सी उसी के साथ चढ़ते हैं, उसमें वो सक्षम है। बिना सहारा का जो है वो नहीं चढ़ पाएगा। कौन, रूप सिंह। लेकिन रूप सिंह बिना सहारे के चढ़ता है। और सॉरी, यहाँ पर रूप सिंह नहीं होगा, भूप सिंह होगा। ठीक है, यहाँ पर गलती से भूप सिंह होगा, भूप। याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, भूप। भूप सिंह बिना सहारे के ही चढ़ता है, वह बचपन से ही यहीं पर रहा है, इसलिए उसे आदत है, बचपन से ही रहा है। लेकिन रूप सिंह यहाँ नहीं रहा है, इसलिए वह नहीं चढ़ पाता है। तो कारण आपको समझ में आया? बिल्कुल आसान सा कारण है। आसान सा कारण यह है कि रूप सिंह जो है वह सहारे के साथ चढ़ता है, ट्रेनिंग भी सहारे के साथ करता है, जबकि भूप सिंह ऐसा नहीं करता है। यही इसका मुख्य कारण है। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब, और ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।